कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या रही। ठीक है, ये पेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 अक्टूबर को आपको एग्जाम है, ठीक है, क्लियर करना है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन का ऑप्शन है यानी 1296 से 1316 ईस्वी तक, ठीक है, शासन किया। और उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान से उत्तर भारत तक विस्तृत था यानी फैला हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध पुस्तक यानी नाटक लिखा, कौन सी नाटक थी वो। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नागा नंद यानी नागों का आनंद। राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है और ये नाटक 5 अंकों में लिखा गया है। इसमें मुख्यतः गरुड़ देवता को खुश करने के लिए, नागों की बलि देने से रोकने के लिए राजकुमार जीमित वाहन द्वारा अपने शरीर को त्यागने का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। ठीक है, यानी उन्हीं के समय के थे, बराबर के मान लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अकबर राइट ऑप्शन है। देखिए अगर हम बात करें तो इनके जीवन काल की अवधि 1478 से 1573 ईस्वी थी और इनकी प्रमुख रचनाएं में जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि प्रमुख है। ठीक है, और ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इसकी बात हो रही है सूरदास की। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनको सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। अगर हम बात करें तो सिविल सेवा को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था, भारत में सबसे पहले आरंभ किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1857 ईस्वी की सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को द्वारा गिरफ्तार किया गया। ठीक है, किसके द्वारा अरेस्ट किया गया। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैप्टन हडसन द्वारा। ठीक है, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था और इस विद्रोह का कोई नेता नहीं था, इसलिए विद्रोह सैनिकों ने अपना नेतृत्व करने के लिए दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर से निवेदन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, ये किसने कहा था। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पर्चा मंडल आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन वर्ष 1920, डेट याद रखिएगा, आरंभ हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य छुआछूत, ऊंच नीच की भावना समाप्त करना तथा रियासतों के भीतर लोकतांत्रिक चेतना जागृत करना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दांडी, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां पे स्थित है। तो आपका प्यारा सा जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना यानी 1996 में अंडमान और निकोबार द्वीप में बनाया गया। 1996, डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी सबसे अधिक होती है अगर हम बात करें? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी की बात हो रही जिसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। और इस मिट्टी में बालू और मृतिका दोनों का मिश्रण होता है। ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में बलुआ और चिकनी मिट्टी दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती और भरतपूजा, मांडवी आदि नदियां शामिल हैं, जबकि पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों में आपकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना आदि शामिल है। ठीक है, ये नदियां प्रवाह के दौरान विभिन्न स्थलाकृति बनाती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? देखिए अभी हाल में ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, FICCI का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत ही क्लियर सा जवाब है, प्यारा से जवाब है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा कैसा रहेगा? ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी समान परिस्थितियों में गिरता हुआ। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा, इसको हम अलग से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी दो श्रेणियां आरक्षित हैं? देखिए पहला रेलवे, खनन और तांबा, परमाणु ऊर्जा और कोयला। ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी पहला और तीसरा। ठीक है, रेलवे और परमाणु ऊर्जा यहाँ पे राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है 1980 ईस्वी। ठीक है, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा निगरानी और मूल्यांकन के लिए है ये चीज। ठीक है, ये केंद्र और राज्य सरकारों से पूरी तरह स्वतंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभु राज शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए संप्रभु राज क्या है कि एक जन समूह होता है। ठीक है, और जिसकी एक पहचान होती है और जो उन्हें उस राष्ट्र से जोड़ता है। अर्थात जन समूह से तात्पर्य समान भाषा, धर्म, इतिहास, नैतिक आचार या मूल उद्गम से है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1957 में। जी हाँ बिल्कुल सही, 1957 में, डेट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष में लागू हुआ? तो प्यारे बच्चों देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? देखिए बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976। डेट भी याद रखिएगा 1976, जिसको भी नहीं मालूम होगा वो डेट क्लियर याद रख लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्वास्थ्य संस्कारों के लिए प्रबंध करती है? प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी अनुसूची 11। देखिए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 11वीं अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय यानी स्वशासन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं?
प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही होगा, चैडविक राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ए और बी मछली और अखरोट। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय में बटा होता है। ठीक है, देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 4 भाग में बटा होता है, ध्यान दीजिएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, इसमें हीम नामक रंजक यानी पिगमेंट होता है जिसके कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम और तत्वों का कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए ये हिंदी के क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी करा कड़ा। ठीक है, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? देखिए यहाँ पे अशुद्ध की बात हो रही है, तो बी केयरफुल। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी निम प्लस अजित निमज्जित, ये गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मधुमक्खी। ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं किसे? जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है तथा समास करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पीछे पड़ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? देखिए जिन विशेषणों शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, करेक्ट है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ही केप्ट मी वेटिंग। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस में ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब? प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, fill in the blank in the following sentence with the correct word from the alternative. He solved all the question with, देखिए यहाँ पे कौन सा लगेगा? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 से 26 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राफेल नाडाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की शुरुआत की? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी सिक्किम, याद रखिएगा वाहिनी योजना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में देश का पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हैदराबाद देखिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत की किस शहर को सौंपी गई थी? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चेन्नई राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब व कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु $125 मिलियन का कर्ज देने की पेशकश की? तो प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत में यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पोलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 4 मार्च। याद रखिएगा 4 मार्च। ठीक है, करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 57 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी भारत, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पाल दधवान नारसार के 100 वर्ष पूरे किए? 59 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, राइट, गुजरात यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत की सिग्नेचर ट्यून से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। अगला है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां के बीच दौड़ी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद से मुंबई। ठीक है, सभी को मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, ध्यानपूर्वक इसका आंसर देना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी इसका पहला सम्मेलन बेंगलोर में हुआ। देखिए सार्क जो दक्षिण एशिया देशों का एक प्रमुख आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डिस्प्लेड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मलाला यूसुफजई। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए सेंचुरी ऑफ नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कागज और कैनवास के लिए। ठीक है, किसकी बात हो रही है? अमृता प्रीतम के। चलिए अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1955 में दिया गया। ये भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है और साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साहित्यिक कृति को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। ठीक है, तो 2 भाषा याद रखिएगा, राजस्थानी और अंग्रेजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय राष्ट्र का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए। अभी हाल का ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, मदर टेरेसा 1969, अमर्त्य सेन 1998, आशुतोष मुखर्जी 2019 शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, शेखर कपूर राइट ऑप्शन है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही होगा, भानु अथैया। ठीक है, यहाँ 1982 में फिल्म गांधी में कस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 6। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में।
ठीक है, ये भी कभी कभी पूछता। 1901 में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम है 28 अक्टूबर से। अब तो डेट बची नहीं है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो पेट एग्जाम के लिए शाम से लाइव क्लास फटाफट चालू है। ठीक है, जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।